हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियोज है जो आने वाली है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, वो हमारे मेन चैनल कंपोजर पर चले जाएंगे। वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन ये हिंदी मीडियम में भी देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के जो साइंस आपका सब्जेक्ट है, इसके जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, वेरी शॉर्ट। और मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करा चुका हूँ इंग्लिश में। और जो सीरीज चलेगी आपकी शॉर्ट वीडियोस की चलेगी, आपकी 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो जितने क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलते हैं सीधा आपको लेकर के क्वेश्चंस पर। और कम से कम 2 या 3 पार्ट में आपकी ये वीडियोस पार्ट्स आएंगी, ये जो कंप्लीट आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, रिएक्शंस देनी है, खाली केमिकल रिएक्शन करानी है। पहला है, आप राइट द इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग प्रोसेस। पहला आपको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, आपको इसकी रिएक्शन करानी है। और उसको पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं, उसको अट्रैक्ट इसका आंसर देखेंगे। सेकंड है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2। थर्ड है आपका कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर। फोर्थ है आपका सिनेबार इज हीटेड इन एयर। और फोर्थ आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद एल्यूमिनियम पाउडर। और सिक्स जो आपने देखना है वो है आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन सभी का आंसर बच्चों देख लेते हैं। और कोशिश करेंगे कि इनको आप नोटबुक में लिख करके एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर ले। तो फर्स्ट वाला आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन है लाइम वाटर और प्लस CO2 को जब हम मिक्स करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, और इतना ही आपने इसमें करके आना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका सेकंड जो आपने देखा, हाइड्रोजन गैस सल्फाइड। तो ये सभी की रिएक्शंस है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन सल्फाइड और आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपका क्या बन जाएगा, 3S सल्फर बन जाएगा। यहाँ से आपका वाटर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कैल्शियम और वाटर की जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका सिनेबार को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका बन जाता है मरकुरी। मरकरी। नेक्स्ट है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम पाउडर के साथ कराने पर रिएक्शन आपका बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मैग्नीज यहाँ से अलग हो जाता है। फिर आयरन और डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको बनता है आयरन सेकंड सल्फेट बन जाता है। इन रिएक्शन को देखना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है बच्चों, द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। हम यहाँ पे भी आपको देना है एल्यूमिनियम की स्टीम के साथ, फिर है पोटेशियम की वाटर के साथ, और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की। तो जब आप एल्यूमिनियम प्लस वाटर मिक्स करते हैं तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। पोटेशियम और वाटर को जब आप मिक्स करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराने पर जिंक सल्फेट बनता है। ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखना है, और कंटिन्यू जितने क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा सबको आपने अच्छे से प्रिपेयर करते रहना, और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, और खास करके जो आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ इनको तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके लॉन्ग के क्वेश्चंस भी जो आएंगे उनको भी आप इजीली कर पाएंगे। और जो वेरी शॉर्ट और MCQs क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, हाउ कैन यू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। तो ये मैं आपको वहां पर भी दे चुका हूँ, जब मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ने चाहते हैं तो उसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ पीरियडिक पीरियड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आपको ग्रुप एंड पीरियड के बीच में दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा चांस इस बार आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन से आपके देखने को मिलेंगे। मैं बोला है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सोडियम 11, अब आपको ये पता है जो आपकी क्लासेस होती है। ठीक है, सब पहले वाले में कितने आते हैं, 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपके वाले सेकंड वाले में देखो, पहले आपके 2, फिर 8, फिर 8 जो भी आएगा फिर वो नेक्स्ट वाले में चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 11 को आप ब्रेक कर सकते हैं। पहले 2 आ गया, फिर 8 मैक्सिमम। देखो फर्स्ट जो आपकी क्लास होगी, ठीक है, कोश होगा, उसमें आपके मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकंड वाले में 8, तीसरे वाले में भी 8 आएंगे। ठीक है, तो पहले वाले में आप 2 फिल कर दिए, सेकंड वाले में 8, 2 प्लस 8 कितना हो गया, 10, 10 में जब आप 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इसी तरह से नेक्स्ट आप देखेंगे ऑर्गन है। ऑर्गन को जब आप फिल करेंगे, पहली जो होगी 2 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर दूसरे वाले में 8 कंप्लीट होगा, कितने हो गए, 10, कितने बचे आपके पास, 8। तो ये हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका। ऐसे ही बाकी के सारे आपने देख लेने हैं। कौन कौन दे रखा है आपको, पोटेशियम दे रखा है, फिर आपको F दे रखा है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है P यानी फास्फोरस, C हो जाएगा आपका कैल्शियम। नेक्स्ट चलते हैं आपका, अगला है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एलिमेंट x इज 287 स्टेट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिंपली आपने क्या करना है, तीनों को जोड़ दो, ऐड कर दो तीनों को, तो आ जाएगा कितना, 17। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ पीरियड, तो पीरियड हो जाएगा इसका कितना, 3। और नेक्स्ट आपका टू विच ग्रुप डज x बिलोंग्स, तो इसका हो जाएगा 17।
अगला, और इसमें आपका बी नंबर है। अब बी नंबर है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर। तो यहाँ पे आप सोडियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नियोन और फ्लोरीन, ठीक है, तो इनके आप देख रहे हैं। तो सिंपल इसके आपने देख लेना है किसमें, ए एल एम जो आपके कोर्सेज होते हैं उनमें। नेक्स्ट आपका व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन which water gets oxide and CO2 gets reduced. These reactions take place in a presence of sunlight and chlorophyll. As a result, plants synthesize glucose, carbohydrates from CO2 and H2O. In this reactions, O2 is also liberated as a byproduct. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर और सनलाइट और क्लोरोफिल यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। और जब आप रिएक्ट कराएंगे इनके कंडीशंस में, इन कंडीशंस में, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ग्लूकोज मिल जाएगा, वाटर आपका और ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है what is an enzyme? Write one major functions of enzymes. Enzymes are catalysts of protein nature which acts catalyst in various biochemical reactions. For example, some enzymes break down complex organic compound into simpler molecules. Second है आपका some enzymes use energy to link two or more compounds together. Third है आपका some enzymes transfer a group or radical. Example के लिए हम PO4, CH3, NH3 from one compound to another. Next है आपका name the tissue which distributes food in plants. तो इसका हो जाएगा phloem। और सेकंड है आपका which distributes water and minerals in plants। तो आंसर है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो इसका आंसर देखने से पहले जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाए। द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज of roots, stem and leaves are interconnected to each other. They form a continuous system of water conducting channels that reach all parts of the plants. Transpiration creates a uh, suction pressures as a result of which water is forced into the xylem cells of the roots. Then there is a steady movement of water from the root xylem to all the plant's parts through the interconnected water conducting channels. नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डायलिसिस। तो ये डायलिसिस के बारे में आप यहाँ से पूरा पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को रोक लीजिए और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन व्हाट इज what is blood pressure, what is the approximate normal systolic pressures and diastolic pressure. The pressure exerted by the blood of the walls of the arteries at the time of flow is called blood pressure. The value of normal blood pressure for an adult healthy person in the following। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइटोलिक प्रेशर हो जाएगा 120 mmHg और डायस्टोलिक हो जाएगा आपका प्रेशर 80 mg और इसको हम लिख सकते हैं 120/80 mmHg। नेक्स्ट चलते हैं अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आपने दिखाना है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशंस। तो इनके बीच में आपने डिफरेंस देखना है। तो आंसर आप आई होप कि अच्छे से आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट आपका फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शंस और रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। In this process, complex substances are synthesized from simple substance। और इधर देखें in respiration complex substances are broken down to produce simple substance। बाकी आप यहाँ पे टोटल कितने 6 देख पा रहे हैं इसमें पॉइंट्स। तो 6 में से आप मिनिमम आप कम से कम 3 to 4 आपने लर्न कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है आर्टरीज और वेंस के बीच में आपने दिखाना है डिफरेंस। मेंशन डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। तो यहाँ पर टोटल आप कितने 6 पॉइंट देख पा रहे हैं। फर्स्ट है आपका ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम द हार्ट इन arteries. In veins, blood flow towards the heart. Blood flows with a jerk and pressure in arteries. Blood flows slowly without a jerk. Their walls are thick and elastic. The walls of veins are thin. Next आपका arteries normally carry pure blood. Artery carries impure blood। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं veins normally carry impure blood। बाकी अगर आप देख लीजिएगा arteries do not have valves। valves are present in veins to prevent the backflow of blood। लास्ट वाला आप छोड़ सकते हैं, मिनिमम आप इसमें 4 याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज मींट बाय इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, गिव एन एग्जांपल आल्सो। एक्शंस
which are not under control of our will are called involuntary actions. Activities of visual organs like movement of gut, respiration, constructions of bladder, etc. are involuntary actions. Many such actions are controlled by autonomic nervous system. Reflex actions are also involuntary actions. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? तो आंसर है, थायरोक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड. आयोडीन stimulates the thyroid glands to produce thyroxine hormones which regulates carbohydrate, fat and protein metabolism in our body. Deficiency of these hormones results in the enlargement of the thyroid gland. This can lead to goiter, a disease characteristic by the swollen neck. Therefore, iodized salt is advised for normal functioning of the thyroid gland. Next question है, what are plants hormones? Name important plant hormones. Plants do not have nervous system. Various events of the life cycle of plants like germinations, vegetative growth, flowering, fruiting, etc. and responses of plants to environments are controlled by special chemicals called plant hormones. They are synthesized in special tissues like root and shoot apices. From here, they are transported to their site of action by diffusion of through uh, phloem. Important plant hormones are auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डिफाइन अनसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल गिविंग वन एग्जांपल ऑफ इच. तो अन यूनिसेक्सुअल का देखें तो when male or female reproducible organs are found in an organism, male and female are separate, then they are called uh, unisexuals like human. Bisexuals है, when male and female reproducible organs are found in the same organism, then it is called bisexual, such as earthworm, tapeworm, etc. Plants are generally bisexual. Next question है, write full name of STD and AIDS. Write the name of the test to be the done for AIDS. STD की फॉर्म की बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, और एड्स की बात करें एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. और कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, और एलिसा को ही वेस्टर्न भी बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट. नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंट आपको करना है डिफरेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. तो आंसर हो जाएगा असेक्सुअल्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप देख रहे हैं डिफरेंस. आपको यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स गिवन है, 6 में से मिनिमम आपने कितने लर्न कर लेने हैं? 4. तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. तो ये भी डिफरेंशिएट वाला है, तो इसको आप यहीं पर पढ़ लेंगे. तो आई होप कि इनमें से 5 में से कम आपने 3 से 4 पॉइंट पढ़ लेने हैं. ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन में दे देता हूँ ताकि आप आराम से एक ही पेज में इजिली इसको देख पाए. तो ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलोजियस एंड एनोलोजियस ऑर्गन्स. गिव 2 एग्जांपल्स. तो इनके बीच में डिफरेंस आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे टोटल 2 पॉइंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. ठीक है, टोटल 2 पॉइंट्स आप यहाँ देख पा रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं, तो इन 2 पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा, इसके अंदर शायद ज्यादा नहीं है, ये 2 ही पॉइंट आपको लर्न करने हैं. नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स? इन ह्यूमन बीइंग्स द फीमेल्स हैव 2 X chromosomes XX and the males have 1 X and 1 Y chromosomes XY. Therefore, therefore the females are XX and the males are XY. The genetics receive half of the chromosomes. The male uh, genetics have 22 autosomes and either X or Y X chromosomes. Therefore, type of male genetics is 22 plus X or 22 plus Y. However, since the females have XX chromosomes, their genetics are can have only X sex chromosomes. Therefore, type of females genetics is 22 plus X. Thus, the female provides only X chromosomes. The sex of the baby is determined by the type of male genetics X or Y that fuses with the X chromosomes of the female. Next, state the uses of concave mirror. These are commonly used in torches, searchlights, and vehicle headlights to obtain powerful beam of lights. These are used as saving mirrors so that a larger image of faces can be observed. Dentists always use concave mirrors to see larger images of teeth. Next,
दीज आर यूज्ड टू concentrate सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड सोलर फंक्शंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद कोशिश करेंगे आपको पूरा जो आपका शॉर्ट वीडियो वाले क्वेश्चन है उनको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन रह जाएंगे इंपॉर्टेंट उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगला है, व्हाट इज मीन्ड बाय नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई, स्टेट देयर पोजीशंस फॉर हेल्दी आई। तो इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, नियर पॉइंट है द नियरेस्ट पॉइंट टू आई एट विच व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कैन बी distinctly visual by the eye without any strain is called its near point. For a healthy eye is lies at the distance of 25 centimeter from eye. और far point है the farthest point of from eye at which when object is placed can be distinctly visual by eye without any strain is called its far point. For healthy eye it is situated at infinitely। तो इसी के साथ जो आपका फर्स्ट पार्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दिया है। और आपके नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा उसमें आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। आई होप कि क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट हो जो समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी आने वाले वीडियोस है उनको नोटिफिकेशन आपको देखने को तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।